तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पिछले क्लास में आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में अंतर बताए थे और आज हम लोग देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसका प्रकार जो होता है इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। आपको बता दें कि आप लोग के एग्जाम जो है 10th में पूछा जाता है कि पुष्पीय पौधे का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। केवल आप नामांकित चित्र बना देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाता है। अगर वर्णन थोड़ा कभी कभी पूछ देता है जो कि वर्णन आपको याद रह जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिकली आपको समझाने वाले हैं, वो भी फूल के साथ, ठीक है ना। ये गुलाब है, कमल, अड़हुल का फूल के साथ आपको समझाने वाले हैं कि और आपको ये रटना नहीं है, याद करना नहीं, बस अभी आप देखिए, बने रहिए, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे पुष्पीय पौधों कहते किसके हैं। तो पुष्पीय पौधे उसे कहते हैं जिसमें फूल क्या होता है, पुष्प पूर्णतः विकसित होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूल इसमें क्या है, पूरी तरह से खिला हुआ है, पूर्णतः विकसित है। तो ये जो जिस पौधा में रहेगा उस पौधा को हम लोग कहेंगे पुष्पीय पौधे। ये है पुष्पीय पौधे का एक फूल। सिंपल सी बात सुनिए, पुष्पीय पौधे किसे कहते हैं, तो वे पौधे जिसमें पुष्प पूर्णतः विकसित होते हैं उसे हम लोग पुष्पीय पौधे कहते हैं। इसमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। इसमें जनन की कौन सा विधि होता है, लैंगिक। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और पुष्प का वास्तविक जनन भाग होता है आपका पुष्प होता है। किसी भी पौधे का वास्तविक जनन भाग क्या होता है, पुष्प होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे जायांग पुमांग। इसके मुख्यतः 4 भाग होता है। 4 भाग में होता है आपका बाह्य दल पुंज होता है जिसको हिंदी में अंकुरी कहते हैं, दल पुंज होता है जिसको पंखुड़ी कहते हैं, जायांग जिसको स्त्री केसर कहते हैं, और पुमंग मतलब पुंकेसर होता है। ये फूल देख रहे हैं आप लोग, पहले हम इसका नामकरण करते हैं। पहले इसमें समझ लीजिए आप लोग। देखिए ये जो है आपको डंडा दिख रहा है, ये डंडा है ना, ये डंडा, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन, क्योंकि ये पुष्प जो है पूरा इस पर बैठा हुआ है, तो इसको पुष्पासन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका नामकरण करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो देख रहे हैं डंडा, इसका नाम हो गया आपका पुष्पासन, ठीक है ना। ये क्या है आपका, पुष्पासन हो गया। इसी पुष्पासन के बाद देखिए आपको यहाँ पे, ये पुष्पासन के बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये जिसको हम यहाँ पर देखिए हटाए हैं एक पत्ते को, ये आपका हरा भाग जो है, बोलेंगे पुष्पासन के ऊपर हरे रंग का एक पट्टी होता है, एक भाग होता है जिसे हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। समझ में आ रहा ना। ये पत्ती जो हरा रंग का निकला है इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाह्य दल पुंज, अर्थात अंकुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरी। अब हम लोग बात करेंगे अंकुरी। ये हरा रंग का ये पत्ती जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, हिंदी में अंकुरी कहते हैं। 6ठा से तमाम पढ़े होंगे। अब बात करेंगे अंकुरी के ऊपर, इस हरे रंग के ऊपर जो भाग होता है रंगीन, ये देख रहे हैं लाल पीला हरियर जो भी होता है फूल में अपना होता है, लाल पीला हरियर जो भी होता है, ये भाग जो है ये आपका कहलाता है दल पुंज। ये क्या कहलाता है आपका, ये सब देख रहे हैं अच्छा फूल है, ये सब जो क्या करता है, मनुष्य को और कीड़े मकड़े जो होता है मधुमक्खी, वो सबको लुभाता है। यही से लोग लुभाता है, कहता है कि इसको तोड़ लीजिए फूल, यही दलपुंज का भाग ही होता है, यही किसी को क्या करता है, लुभाता है। तो इसी को देखकर हम लोग कहते हैं तनी तोड़ लेते सही, अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। ये रंगीन भाग जो आपका, ये सब जो भाग है, ये सब भाग यही आपका है दलपुंज। इसका नाम हो गया आपका दल पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं पंखुड़ी। अब बात करेंगे पंखुड़ी कहते किसको हैं, तो आप लोग आसानी से अपने इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि बाह्य दल पुंज के ऊपर, इस बाह्य दल पुंज के देख रहे हैं हरा वाला, इस बाह्य दल पुंज के ऊपर का रंगीन भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। अब दल पुंज के अंदर में जाइए तो अंदर वाला भाग को हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए ये जो निकल रहा है, तो ये पूरा डंडा जो है, डंडा इसमें और पतला पतला होगा, बहुत सारा होगा इसमें, इसको हम लोग कहेंगे डंडा वाला, इसको कहेंगे हम लोग पुमंग कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये डंडा है, पुमंग है, ऊपर में दाना दाना है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, जायांग है। ये जायांग हुआ, जो कि इस पर देखते हैं सब पराग कण है बैठा हुआ, ठीक है ना, स्त्री केसर भगवान। ये डंडा वाला है, ये सब क्या हुआ इसका, ये जायांग हुआ। तो ये डंडा वाला जो, ये सब जो है डंडा वाला, इसको कहा हम लोग जायांग, ठीक है ना। जबकि अंदर में ये क्या है आपका, सॉरी ये पुमंग है, डंडा वाला को हम लोग पुमंग कहते हैं, ठीक है। ये अंदर वाला इसको कहते हैं जायांग। यहाँ पे समझिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं पुमंग,
ठीक है। ये जो डंडा वाला इसको क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग की एक इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेश्वर। और इसके अंदर में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे नीचे में जो होता है, ये बीच में भी होता है इसका होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका जायांग है। जायांग की एक इकाई संरचना को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। तो इस तरह से आपका पुष्पीय पौधों में जनन जो है, लैंगिक जनन बिल्कुल खत्म हो रहा है। और आपको भाषा के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे, से ध्यान से सब लोग समझिए। देखिए इसका तो लेदी पीदी सब निकल गया है, लेकिन समझिए इसमें ई भाग जो हुआ कौन हुआ आपका? सुनिए ध्यान से इधर, ये भाग क्या हुआ आपका? ई हुआ दलपुंज। ये क्या होता है? बाह्य दलपुंज के ऊपर होता है, लीजिए। और उसके बाद ये नीचे हरे का भाग है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, अर्थात हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ये हुआ बाह्य दलपुंज, हरे का फूल के तनी नीचा में रहता है। इसको कहते हैं हम लोग अंखोड़ी, ठीक है, उंगली अंखोड़ी, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये जो लेदी पीदी बीच में निकल गया है, इसको कहते हैं हम लोग पुंकेश्वर कहते हैं, अर्थात इसको पुमंग कहते हैं। जबकि अंदर में जो होता है जायांग होता है, ऊपर में ये सब देख रहे हैं ना, ये सब परागकण है, ठीक है ना। पुंकेश्वर के अंदर होता है परागकण, यही सब है, देख लिए। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम सबके बारे में डिटेल्स लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। इसका लेदी पीदी सब निकल गया, समझ में और वर्तिका के बारे में बताएंगे डिटेल्स में। उसके बारे में फुल, अभी तो हम लोग शुरुआती है किए हैं, अभी शादी ब्याह सब बाकी है इसका। अब हम इसके अंदर जाएंगे, ये हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस है ना, ये देखिए, ये इसके अंदर जाएंगे तब वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब अलग बनाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पे? बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज किससे कहते हैं? तो पहले बताए थे कि पुष्पासन के ऊपरी भाग को, पुष्पासन के ऊपर हरे रंग का जो भाग होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज के एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल पुंज को जो है हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अंकुरी कहते हैं। जो CBSE वाले होंगे ना, उनको इंग्लिश से पता होगा, हिंदी उसको पता है ना। अंकुरी किसको कहते हैं उसको कुछ पता भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोनों चीज। तो इसको कहते हैं अंकुरी। वहीं बात करेंगे पंखुड़ी के बारे में, वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो और दलपुंज क्या होता है? तो दलपुंज होता है बाह्य दलपुंज के ठीक ऊपर पाए जाने वाले हरे रंग का जो भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। दलपुंज की एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? दल कहते हैं। देखिए, दलपुंज के कारण ही क्या होता है, कोई लोग उस पर मोहित होते हैं। दलपुंज मतलब क्या, अभी हम बताए थे ना आप लोग को। ये क्या है आपका? ये देखिए, ये आपका दलपुंज है। यही आपका रंगीन भाग क्या है? आपका दलपुंज है। ये क्या करता है? कीट और मनुष्य को काफी भाता है। किसी को भी गुलाब देता है, इसका वजह होता है यही कि यही उसको पसंद बेसी होता है। यही महक उसको क्या करता है? लुभा देता है या फिर मोहित कर देता है। शादी विवाह में देखते होंगे, जयमाला में पुष्प क्यों दिया जाता है? लोग काफी उस पर मोहित हो जाए, इसीलिए दिया जाता है। देखिए, वास्तव बात है, इसलिए दिया जाता है। अब देखिए, आप लोग के मन में आएगा कि वर्तिका, वर्तिकाग्र काहे ने बताए। तो ऊपर वाला भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। ये बीच वाला जो टेढ़ा है, थोड़ी जैसे डार्क जगह पर लगता है ना, इससे टेढ़ा मतलब थोड़ा पतला है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? वर्तिका। हम कचरा नहीं किए हैं फोटो में, चूंकि कचरा कर देते तो समझ में नहीं आता। आपको मुख्य रूप से ये चार, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग, पुमंग, ये आपको एग्जाम में लिखना है। और जो हम बता भी रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ई जो होता है, ये सब यहीं पर आपका बीजांड होता है, यहीं पर, ठीक है ना। और यहीं पर आपको इसी को अंडाशय कहते हैं। यहीं पर अंडाशय का निर्माण होता है पौधा में। तो आई होप आप समझ रहे होंगे सारी बात। तो हम चलिए, तो देखिए, हम आगे बात करेंगे आपका जायांग और पुमंग के बारे में। तो सबसे पहले पुमंग के बारे में बात करेंगे। प से पुमंग होता है, ये पुरुष है, यानी मेल भाग होता है। पौधे में जो क्या होता है, ये नर भाग होता है। नर मतलब कहने का मतलब हुआ कि मेल भाग होता है, कि फीमेल हुआ, नर भाग हुआ, यानी मेल भाग हुआ। तो पुष्प के वास्तविक जनन भाग जो होता है, नर होता है। वास्तविक नर जनन अंग है। ये क्या है? यह पुष्प के वास्तविक नर जनन भाग होते हैं। इसके एक इकाई को हम लोग पुंकेश्वर कहते हैं। इसके एक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? पुंकेश्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब जो क्या है आपका, ये पुमंग है, ठीक है ना। इसके एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेश्वर कहते हैं। उसमें कई रहता है, लेकिन एक इकाई, एक निकालेंगे पतली धागे के नुमा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? पुंकेश्वर होता है। इसी के ऊपर में देखते हैं, यहाँ पे परागकण रहता है। और बात करेंगे फिर जायांग के बारे में। तो जायांग आपका क्या होता है? यह पुष्प की मादा जनन भाग होता है। जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा जनन भाग होता है, जिसके एक इकाई संरचना को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। जायांग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ऊपर वाला जो हो गया, ये सब आपका यही है, बीच वाला, इसी को पूरे कहते हैं हम लोग जायांग। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच में यहाँ पर थोड़ा डांस यहाँ पर लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मतलब झुका हुआ है,
पतला, यहाँ इसको कहते हैं हम लोग वर्तिका कहते हैं। और नीचे में यहाँ पे अंडाशय होता है, यहीं पे बीजांड होता है, और बीजांड से थोड़ा नीचे यहाँ पे आपका अंडाशय होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका क्या होता है, अंडाशय होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे आपको स्वपरागण के बारे में, परागण, स्वपरागण, परपरागण के बारे में। तो देखिए तनी सुनिए ध्यान से, परागण क्या होता है आप लोग सुनिए, याद कीजिए। अब एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, सुन करके याद कर लीजिए। परागण क्या होता है, तो जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा का या किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परागण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, परागण किसे कहते हैं, तो किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे या उसी पुष्प या किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया? देखिए क्या कहते हैं, बोलेंगे कि परागण क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पौधे के पुष्प को या फिर उस दूसरे पौधे के पुष्प पर जाने के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या करते हैं हम लोग, परागकण कहते हैं। परागकण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, जो उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको कहते हैं स्वपरागण। जब एक होता है आपका परपरागण। परपरागण क्या होता है, ये होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के परागकोश तक पहुंचता है, तो इसको हम लोग कहते हैं परपरागण कहते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसको कहते हैं परपरागण कहते हैं। देखिए स्वपरागण में क्या होता है, यह केवल द्विलिंगी में होता है, जिसमें दोनों लिंग रहेगा। जैसे मक्का हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, इस में क्या होता है, स्वपरागण होता है। इस समय कहीं से लाना नहीं पड़ता है, मक्का ऊपर धसीसा वहां पर गिर गया, यहाँ पे निषेचन क्रिया हो जाता है। लेकिन यही बात करेंगे एक लिंगी जो होता है, जिसमें केवल एक ही लिंग होता है, उसमें क्या होता है, माध्यम की जरूरत होता है। परपरागण में क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होता है, जैसे कीट हुआ, पतंग हुआ, या फिर आपका पक्षी हुआ, या फिर हवा हुआ। हवा के माध्यम से क्या होता है, परागकण जो है किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो ये होता है आपका परपरागण में। स्वपरागण और परपरागण में अंतर जो होता है आप लोग लिख कर देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, उससे हम बता देंगे।